मुस्तफ़ा आमिर केस में एक और ट्विस्ट। अरमगान मुस्तफ़ा आमिर की जान नहीं लेना चाहता था। कार को आग लगाकर मामला अल्लाह पर छोड़ दिया था। अरमगान का अभी भी दावा है कि घर पर पुलिस के छापे के वक्त वो अकेला था, लेकिन वीडियो में तो लड़की भी साफ नजर आ रही है। तो ये मामला क्या है? पुलिस को अरमगान के खिलाफ साकरान से लेकर अमेरिका तक मजीद गवाह मिल गए हैं और मुस्तफ़ा आमिर और जुमा पर जिस सेफ्टी डिफेंस स्टिक से तशद्दुद किया गया वो भी साकरान की झाड़ियों से मिली है। मैं अरमगान के घर जा रहा हूँ, काले के घर। आप जिम से फारिग होकर शावर लेकर आ जाना। मुस्तफ़ा आमिर का दोस्त को भेजा गया वॉइस मैसेज भी अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया। अरमगान ने पुलिस के छापे के वक्त घर की अलमारी में सैमसंग का एक और मोबाइल फ़ोन छुपाने का भी एतराफ़ किया है। मोबाइल बरामद करके फॉरेंसिक के लिए लाहौर भेज दिया गया है। मुस्तफ़ा आमिर ने जुमा की अरमगान के साथ की गई हरकत पर अरमगान को सिर्फ छिले हुए केले की तस्वीर ही नहीं भेजी थी, मुश्तरका दोस्तों को भी जुमा की इस हरकत के बारे में बताया था, जिस पर अरमगान का मजाक उड़ रहा था। जुमा, एंजिला, ओलिविया तीनों एक ही हैं। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अपडेट यह है कि जुमा पर अरमगान के वहशियाना तशद्दुद का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं हो सका है और मुस्तफ़ा आमिर को तशद्दुद का निशाना बनाने के दौरान अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर का ट्राउज़र भी उतार दिया था और फिर इसी हालत में उसे कार में डालकर दुरेजी ले गया था। पुलिस ताहाल मुस्तफ़ा आमिर का ट्राउज़र, मोबाइल फ़ोन और वाईफाई डिवाइस तलाश करने में नाकाम है। ये सब और बहुत कुछ मैं आज आपको बताऊंगा और करूंगा पोस्टमार्टम अरमगान के खिलाफ मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल के मुकदमे में पेश किए गए उबूरी चालान का। यह अरमगान को इस केस में सज़ा दिलाने की तरफ एक कदम है या इससे अरमगान को फ़ायदा पहुंचेगा? ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मुस्तकबिल में भी इस केस से मुतालिक अपडेट्स मिलती रहें। पुलिस ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में उबूरी चालान इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया है। 13 सफ़हात पर मुश्तमिल चालान में कई कड़ियाँ जुड़ी हैं, तो कहीं यूँ भी लग रहा है जैसे अरमगान को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की जा रही है और अरमगान के वकला को उसके डिफेंस के लिए बहुत सारा मवाद मिल गया है। मैं इस केस को इब्तिदा से ही रिपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन इस चालान से कई नई बातें मेरे भी सामने आई हैं जो मैं आज आपसे शेयर करूँगा। लेकिन इससे पहले इस केस से मुताल्लिक कुछ अहम तारीखें आपको याद दिलाना चाहूँगा ताकि पुलिस की जानिब से अरमगान को तख्तेदार तक पहुँचाने की कोशिशों में अगर कहीं मुझे कोई कमी नज़र आई है तो वो आप भी बआसानी समझ सकें। अरमगान पर अपने दोस्त मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल का इल्ज़ाम है, जिसे उसने बज़ाहिर अपना मजाक उड़ाने पर गुस्से में आकर कत्ल कर दिया। कत्ल की ये वारदात 6 और 7 जनवरी 2025 की दरमियानी शब हुई और इससे पहले 4 जनवरी को अरमगान ने अपने कॉल सेंटर में काम करने वाली एक लड़की जुमा, जिसका कोड नेम ओलिविया और एंजिला थे, उसे भी वेश्याना तशद्दुद का निशाना बनाया। अरमगान के गुस्से का शिकार होने वाली जुमा और मुस्तफ़ा आमिर आपस में दोस्त थे और इसी दोस्ती में जुमा ने मुस्तफ़ा आमिर को अरमगान से मुताल्लिक वो बात भी बता दी थी जो उसे नहीं बताना चाहिए थी। जुमा और अरमगान के दरमियान हैप्पी न्यू ईयर नाइट पर कुछ ऐसा हुआ था जो मैं यहाँ बताने से कासिर हूँ, लेकिन वो बात अब न सिर्फ पुलिस रिकॉर्ड पर है बल्कि अब तो पुलिस के चालान में भी उसका जिक्र एक से ज़्यादा बार है। वैसे तो ज़राए बताते हैं कि मुस्तफ़ा आमिर और अरमगान के दरमियान वजह तनाज़ा कुछ और भी थी, यानी एक और लड़की। ये लड़की पहले मुस्तफ़ा आमिर की दोस्त थी और बाद में उसने अरमगान से दोस्ती गाड़ ली थी और इसी को लेकर मुस्तफ़ा आमिर और अरमगान के दरमियान कुछ अरसे से सर जंग जारी थी। और जब जुमा ने मुस्तफ़ा आमिर को अरमगान से मुतालिक वो बात बताई जो उसे नहीं बताना चाहिए थी, तो मुस्तफ़ा आमिर ने अरमगान का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसने अरमगान को छिले हुए केले की तस्वीर भेजी और फिर वो बात अपने और अरमगान के कॉमन सर्कल यानी मुश्तरका दोस्तों को भी सर्कुलेट करना शुरू कर दी। अब तक आपके सामने 3 तारीखें आ चुकी हैं। हैप्पी न्यू ईयर नाइट यानी 31 दिसंबर जब अरमगान के घर पर पार्टी हुई, 4 जनवरी जब जुमा को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और 6 और 7 जनवरी की दरमियानी शब जब मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किया गया। इस मामले में एक और अहम तारीख 8 फरवरी है जब अरमगान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने अरमगान के घर पर छापा मारा और अरमगान जो कहीं मशगूल था, पुलिस की जानिब से डिस्टर्ब किए जाने पर पुलिस पर ही फायरिंग कर बैठा।
ये तारीखें याद रखिएगा। मैं आगे चलकर इनकी बुनियाद पर ही पुलिस के चालान का पोस्टमार्टम करूंगा। पुलिस का 13 पन्नों पर मुश्तमिल ये अबूरी चालान जुर्म की एक ऐसी सनसनीखेज कहानी है कि जिसे पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बावजूद इसके कि हम सब इस कहानी के बहुत से किरदारों से वाकिफ हो चुके हैं और मैंने इस पर अपनी पहली वीडियो अरमगान केस A to Z में आपको तकरीबन सभी बता दिया था, लेकिन फिर भी बहुत कुछ नया है। पुलिस चालान में जो बात मेरे लिए सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली है, वो पूरे चालान में कहीं इस बात का जिक्र तक नहीं है कि मुस्तफ़ा आमिर की जान कहाँ ले गई। उसे कराची में अरमगान के बंगले पर तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया गया था या वो दुरेजी ले जाकर जलाए जाने तक जिंदा था। मुख्तसरन मैं आपको बता देता हूं कि पुलिस चालान वजीहा आमिर की कहानी से शुरू होता है, जिन्होंने 6 जनवरी को अपने बेटे की गुमशुदगी पर अगले ही रोज़ 7 जनवरी की रात 10:30 बजे दरख्शां थाने में मुस्तफ़ा आमिर के अगवा का मुकदमा दर्ज करा दिया था। पुलिस चालान के मुताबिक पुलिस ने मुस्तफ़ा आमिर की तलाश शुरू कर दी, लेकिन पुलिस को कोई कामयाबी न मिली और 25 जनवरी 2025 को जब वजीहा आमिर को अमेरिका के नंबर से मुस्तफ़ा आमिर की रिहाई के लिए 2 करोड़ रुपए तावान अदा करने के लिए कॉल्स और मैसेजेस आए, तो ये केस एंटी वायलेंट क्राइम सेल को भेज दिया गया। जैसा कि आपको याद होगा कि वजीहा आमिर ने अपने बेटे की कार में एक मोबाइल फ़ोन छुपा रखा था, और ऐसा क्यों था ये भी मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ। अपने बेटे की तलाश के दौरान उन्होंने इसके दीगर दोस्तों के साथ अरमगान को भी कॉल्स करके मुस्तफ़ा आमिर के बारे में पूछा, लेकिन अरमगान ने साफ मना कर दिया। जबकि मुस्तफ़ा आमिर ने अरमगान की तरफ जाने से पहले अपने एक और दोस्त को वॉइस मैसेज करके उसे बताया था कि वो अरमगान की तरफ जा रहा है। अरमगान के साफ इनकार पर वजीहा आमिर को अरमगान पर शक था। इस शक की कुछ और वजूहात भी थी जो अब कहीं पुलिस रिकॉर्ड पर नहीं है। पुलिस चालान के मुताबिक अरमगान पर शक का इजहार सिर्फ वजीहा आमिर की जानिब से नहीं किया गया था। पुलिस को अपने मुखबिरों से भी इत्तला मिली थी कि अरमगान मुस्तफ़ा आमिर के अगवा में मुलव्वस है, जिस पर पुलिस ने 8 फरवरी 2025 को यानी मुस्तफ़ा आमिर की गुमशुदगी के 1 माह बाद अरमगान के घर पर छापा मारा, जहां अरमगान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस का चालान तफ्तीश की बुनियाद पर होता है और तफ्तीश कड़ी से कड़ी मिलाकर की जाती है। अरमगान के घर पर पुलिस के छापे और अरमगान के पुलिस से मुकाबले की CCTV फुटेज अब सामने आ चुकी है, लेकिन पुलिस चालान में तहरीर है कि अरमगान पुलिस के छापे के वक्त अकेला था, जबकि CCTV फुटेज में दुनिया देख चुकी है कि अरमगान के साथ उस वक्त एक लड़की भी थी जो कम से कम 3 कैमरों की फुटेज में नजर आई है। लेकिन चालान में हैरत अंगेज तौर पर उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, और यही वो लड़की है जिसका इस कत्ल केस से इंतहाई अहम कनेक्शन है। पुलिस ने अरमगान की गिरफ्तारी के बाद उस लड़की को भी वहां से अपनी हिरासत में लिया था, और उस वक्त ये कहा गया था कि वो डिफेंस के एक मसाज सेंटर से आने वाली कॉल गर्ल थी। लेकिन मैं अरमगान पर अपनी वीडियोस की सीरीज़ में अपनी एक वीडियो वो लड़की कौन थी मैं बता चुका हूँ कि मेरे ज़राए इस लड़की के बारे में क्या बताते हैं। और एक लम्हे के लिए अगर मैं ये मान भी लूँ कि वो वाकई एक कॉल गर्ल थी, तो भी वो इस मुकदमे में एक अहम गवाह बनती है, जिसकी मौजूदगी में अरमगान ने पुलिस पर फायरिंग की और एक DSP समेत 2 एहलकारों को जख्मी कर दिया। CCTV फुटेज में उसकी मौजूदगी और चालान से उसका गायब हो जाना बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। अरमगान उर्फ आर्मी ने गिरफ्तारी के बाद मुस्तफ़ा आमिर से मुतालिक जुबान उस वक्त तक नहीं खोली थी जब तक उसके साथी शिराज उर्फ शाहवेज की गिरफ्तारी अमल में नहीं आ गई, और शिराज तो गिरफ्तारी के फौरन बाद ही फर बोलना शुरू हो गया था। उसने ही बलोचिस्तान में उस जगह की निशानदेही भी की थी जहां ले जाकर मुस्तफ़ा आमिर को कार समेत जलाया गया था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि चालान के पूरे 13 पन्नों में कहीं ये जिक्र नहीं है कि मुस्तफ़ा आमिर जलाए जाने से पहले तक जिंदा था या नहीं। हालांकि 8 फरवरी को अरमगान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ज़राए ने मुतअद्दिद बार इस बात की तस्दीक की थी कि अरमगान जब दुरेजी पहुंचा था तो उस वक्त भी मुस्तफ़ा आमिर ज़िंदा था और अरमगान ने उसे ज़िंदा ही जला दिया था। और इससे पहले अरमगान के अंदर के विलन ने मुस्तफ़ा आमिर को भागने का मौका देते हुए सिक्का भी उछाला था। ये सिक्का उछालने का जिक्र भी चालान से गायब है।
मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में ये बात चौंका देने वाली है कि मुस्तफ़ा आमिर दुरेजी तक जिंदा था या पहले ही कत्ल किया जा चुका था। पुलिस की तफ्तीश से ये बात कहीं साबित नहीं हो रही। चालान में ना तो अरमगान के और ना ही शिराज के बयान का हवाला देकर ऐसी कोई बात रिकॉर्ड पर लाई गई है। ये बात रिकॉर्ड पर आई है तो सिर्फ उस मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के ज़रिए जिसने अरमगान का एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड कराने की पुलिस की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। बात आसानी से समझ में आ जाए इसलिए वजाहत कर देता हूँ कि पुलिस ने एक मौके पर अरमगान का एतराफ़ी बयान अदालत में रिकॉर्ड कराने की कोशिश की थी, लेकिन मजिस्ट्रेट ने पुलिस की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी क्योंकि अरमगान ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना एतराफ़ी बयान देने से इनकार कर दिया था और जब तक किसी मुलजिम की मर्जी ना हो उसका एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। उस रोज़ मैंने ये कहा था कि ये शायद कराची पुलिस की तारीख का पहला केस होगा जब किसी मुलजिम को पुलिस ने एतराफ़ी बयान के लिए अदालत में पेश किया हो और उसने अदालत में एतराफ़ करने से इनकार कर दिया हो। ये पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी थी। लेकिन चालान में पुलिस कोई और ही कहानी सुना रही है। चालान में कहा गया है कि अरमगान अदालत में एतराफ़ जुर्म करने के लिए तैयार था, लेकिन मजिस्ट्रेट ने जब अपने चैम्बर में बिठाकर अरमगान से बात की और पुलिस को बाहर निकाल दिया और फिर उसे बताया कि वो जो भी कहेगा वो बाद में उसके खिलाफ बतौर शहादत इस्तेमाल होगा, वह एतराफ़ जुर्म करे या ना करे, अदालत से उसे जेल जाना है, उसे वापस पुलिस की कस्टडी में नहीं दिया जाएगा, तो अरमगान जो एतराफ़ जुर्म के लिए तैयार था उसने एतराफ़ करने से इनकार कर दिया। पुलिस लाख इस केस में अपनी नाकामी छुपाए, लेकिन चालान में मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के ज़रिए उसने अरमगान का आधा अधूरा एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड पर लाने की कोशिश की है, अपनी तफ्तीश से नहीं। चालान में कहा गया है कि मजिस्ट्रेट के चैम्बर में अरमगान ने कहा कि वो ये बयान देना चाह रहा है कि उसने पुरानी रंजिश पर मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किया और ऐसा किसी मंसूबाबंदी के तहत नहीं किया, बल्कि अचानक गुस्से में हुआ। लेकिन जैसे ही उसे ये पता चला कि वो यहाँ से जेल कस्टडी जाएगा, उसने एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड कराने से इनकार कर दिया। लेकिन उसने मजिस्ट्रेट से कहा कि मैंने मुस्तफ़ा आमिर को ज़ख्मी हालत में कार में छोड़ दिया था और सिर्फ कार के फ्रंट साइड को आग लगा दी थी और बाकी अल्लाह पर छोड़ दिया था। चालान में इससे आगे का जुमला नामुकम्मल है और ये नामुकम्मल जुमला है, अगर अल्लाह ताला मुस्तफ़ा आमिर को मारना चाहता है। इससे आगे अरमगान क्या कहना चाहता था, मजिस्ट्रेट ने अपने ऑर्डर में क्या लिखा है, चालान में इसकी वजाहत नहीं की गई है और इसका फ़ायदा भी केस के ट्रायल के दौरान अरमगान को ही होगा। और जानते हैं पुलिस ने अरमगान का एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड कराने की कोशिश भी कब की थी? उसकी गिरफ्तारी के 14 दिन बाद 22 मार्च 2025 को। पुलिस अरमगान के खिलाफ गवाह ढूंढ रही है और अपनी एक पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि पुलिस अब तक 31 सरकारी गवाहों की फहरिस्त अदालत में पेश कर चुकी है और जिसमें चौथे नंबर पर जूमा है। जूमा की गवाही कितनी अहम है और जूमा के मामले में पुलिस ने कहां कोताही का मुजाहरा किया है, ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। फिलहाल चालान में सामने आने वाले 3 और अहम गवाहों का जिक्र कर देता हूं। आपको ये तो याद होगा ही कि मुस्तफ़ा आमिर को जिंदा जलाए जाने के बाद पैदल वापसी में अरमगान और शिराज को रास्ते में एक होटल मिला था जहां उन्होंने नाश्ता किया था और इसी होटल के एक वेटर ने अरमगान के पास पिस्तौल लगा देख लिया था। पुलिस ने उस वेटर नसीर अहमद को भी गवाह बनाया है और चालान के मुताबिक पुलिस को एक और गवाह भी मिल गया है, फराज मोहम्मद, और ये वो शख्स है जिसने उस रात अरमगान और शिराज को हब दुरेजी रोड पर देखा था जब ये मुस्तफ़ा आमिर को कार समेत जिंदा जलाकर वापस आ रहे थे। पुलिस को एक गवाह अमेरिका से भी मिला है। ये मुस्तफ़ा आमिर का वो दोस्त है जिसे मुस्तफ़ा आमिर ने अरमगान के घर जाने से पहले वॉइस मैसेज किया था, अब्दुल राफे। पुलिस कहती है कि अब्दुल राफे अब अमेरिका में है और उसने 17 मार्च को यानी मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल के 70 दिन बाद मुकदमे के तफ्तीशी ऑफिसर को अपने अमेरिका के नंबर से व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल की और बताया कि मुस्तफ़ा आमिर ने 6 जनवरी की शाम उसे व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज किया था कि मैं अरमगान के घर जा रहा हूँ, काले के घर, आप जिम से फारिग होकर शावर लेकर आ जाना। लेकिन उस रात मैं वलीमे में चला गया था और रात को जब उसका मोबाइल मिलाता रहा तो बन पाया और बाद में पता चला कि मुस्तफ़ा आमिर गायब हो गया है। मुस्तफ़ा आमिर का ये आखिरी वॉइस मैसेज ही असल में अरमगान को ले डूबा, क्योंकि मुस्तफ़ा आमिर के गायब हो जाने के बाद
उसकी तलाश के दौरान अब्दुल राफे ने ये वॉइस मैसेज मुस्तफ़ा आमिर की वालदा को भेज दिया था और वजीहा आमिर ने जब अरमगान से इस बारे में पूछा तो वो घबरा गया। उसने अपनी जानिब से तवज्जो हटाने के लिए वजीहा आमिर को 2 करोड़ रुपए तावान की अदायगी के लिए अमेरिका के नंबर से कॉल और मैसेजेस कर डाले। और अब मुस्तफ़ा आमिर का ये लास्ट वॉइस मैसेज अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब ज़रा जुमा की बात हो जाए। चालान में जुमा का बार बार जिक्र है और क्यों ना हो, वो इस केस की अहम तरीन गवाह है और गवाहों की फहरिस्त में मुस्तफ़ा आमिर की वालदा, वालिद और भाई के बाद जो चौथा गवाह है वो जुमा है। जुमा का बयान मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको सुना चुका हूँ, लेकिन चालान पढ़कर हैरत होती है कि पुलिस ने इस अहम तरीन गवाह के मामले में कितनी लापरवाही का मुजाहरा किया है। चालान के सफ़ा नंबर 4 पर शिराज के बयान का जिक्र करते हुए पुलिस का कहना है कि शिराज के मुताबिक 4 जनवरी की रात अरमगान ने उसे कॉल करके अपने घर बुलाया और जब वो उसके बंगले पर पहुंचा तो जुमा, जिसे वो एंजिला के नाम से जानता था, शदीद जख्मी हालत में मौजूद थी। अरमगान ने करीम के जरिए उसे नेशनल मेडिकल अस्पताल भेजा और उसे स्नाइपर की गोली दिखाकर धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो ये तेरे भेजे मुताबिक। लेकिन जानते हैं पुलिस ने जुमा का बयान कब लिया है? इस वाक़े यानी जुमा पर तशद्दुद के 55 दिन बाद 28 फरवरी को और उसके भी अगले दिन यानी 1 मार्च को उसका मेडिकल कराया गया और अरमगान के कमरे के कारपेट से मिलने वाले खून के नमूनों से मैचिंग के लिए उसके ब्लड सैंपल लिए गए। मैं नहीं कह रहा, चालान कह रहा है कि ये ब्लड सैंपल 6 मार्च को यानी सैंपल कलेक्शन के 5 दिन बाद डीएनए के लिए लेबोरेटरी भेजा गया। यानी 5 दिन तक ये ब्लड सैंपल पुलिस के पास ही पड़ा रहा और जब 6 मार्च को लेबोरेटरी भेजा गया तो उसके अगले ही दिन यानी 7 मार्च को उसकी रिपोर्ट आ गई और जुमा का ब्लड कारपेट से मिलने वाले ब्लड के 2 नमूनों से मैच कर गया। जुमा के मामले में चालान में एक बात और अजीब है कि पुलिस ने जुमा का 28 फरवरी को बयान लिया, लेकिन नेशनल मेडिकल सेंटर में उसके इलाज का रिकॉर्ड 21 मार्च को जाकर हासिल किया, यानी बयान के भी 21 दिन बाद। और सिर्फ यही नहीं, जुमा पर अरमगान के वहशियाना तशद्दुद का मुकदमा आज तक अरमगान के खिलाफ दर्ज नहीं हुआ है। चालान में इस बारे में दर्ज है कि मुकदमा दर्ज कराने के लिए अफसरान को लिख दिया गया था, लेकिन जब मैंने इस बारे में साउथ जोन की पुलिस से पूछा तो उन्होंने बताया कि हमें एफआईआर के लिए जुमा का 154 का बयान, यानी वो बयान जिसके तहत एफआईआर दर्ज होती है, आज तक नहीं मिला है। हमें तो जुमा का 161 का बयान यानी बतौर गवाह रिकॉर्ड कराया गया बयान भेजा गया था, लेकिन उस पर एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती थी, इसलिए अरमगान के खिलाफ जुमा पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज नहीं हो सका है। कानूनी माहिरीन से जब मैंने इस मामले पर कानूनी राय चाही तो मुझे बताया गया कि अब अगर ये मुकदमा दर्ज नहीं होता तो जुमा, जो इस मुकदमे की अहम तरीन गवाह है और जिससे कहानी शुरू होकर मुस्तफ़ा के कत्ल पर ख़त्म हुई, उसकी गवाही इंतहाई कमज़ोर पड़ जाएगी और उसका फ़ायदा सरासर अरमगान को होगा। चालान में अरमगान, शिराज और अरमगान के दोनों मुलाजमीन गुलाम मुस्तफ़ा और सोनू और जुहैब के बयानात में एक बात मुश्तरका है कि अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर पर बदतरीन तशद्दुद के दौरान उसका ट्राउज़र भी उतार दिया था। उसने इंतहाई सफाकी का मुजाहरा करते हुए मुस्तफ़ा आमिर पर पेशाब भी किया और फिर उसे इसी हालत में उसकी गाड़ी में डालकर दुरेची ले गया। मुस्तफ़ा आमिर का ट्राउज़र उसने अपने मुलाजमीन से उस वक्त एक शॉपर में डलवा दिया था जब उन्हें कालीन पर से उसका खून साफ करने के लिए ऊपर बुलाया था और फिर यह शॉपर, मुस्तफ़ा आमिर का फ़ोन और वाईफाई डिवाइस उसने दुरेजी जाते हुए मुख्तलिफ जगहों पर फेंक दी थी। पुलिस ये तीनों चीज़ें बरामद करने में नाकाम रही है, लेकिन अरमगान की निशानदेही पर साकरान से ही वो फोल्डिंग स्टिक बरामद करने में कामयाब हो गई है, जिससे जुमा और मुस्तफ़ा आमिर पर तशद्दुद किया गया। पुलिस के मुताबिक अरमगान ने ये साकरान में झाड़ियों के पीछे छुपा दी थी। 13 सफ़ात में 100 दिन की कहानी है, क्या क्या सुनाऊं। बस इतना और बता देता हूं कि चालान के मुताबिक अरमगान ने गिरफ्तारी के बाद एक मौके पर पुलिस को बताया कि घर पर छापे के वक्त उसने अपना एक सैमसंग का फ़ोन दूसरे कमरे की अलमारी में कपड़ों के पीछे छुपा दिया था। पुलिस ने यह मोबाइल भी बरामद कर लिया जो कि उसके ज़ाती इस्तेमाल में मौजूद डेल के लैपटॉप समेत फॉरेंसिक के लिए लाहौर भेज दिया गया है। पुलिस को एक मौके पर यह भी इत्तला मिली कि अरमगान के बंगले से कुछ सामान किसी मुनासिब वक्त पर घर से बाहर निकालने के लिए लॉन में छुपाया गया है।
जिस पर पुलिस 7 मार्च को यानी अरमगान के घर पर छापे के तकरीबन 1 माह बाद दोबारा बंगले की तलाशी लेने गई तो लॉन से सीसीटीवी रिकॉर्डिंग करने वाली डिवाइसेस डीवीआर, एनवीआर, 2 मोबाइल फ़ोन, अरमगान का पासपोर्ट, बैंक ऑफ अमेरिका का रेड कार्ड और इसके मुलाजमीन के नाम पर हबीब मेट्रो के एटीएम कार्ड्स मिले। ये कहानी भी पुलिस के खिलाफ जा सकती है कि क्या अरमगान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने घर की सही से तलाशी नहीं ली थी, जो ये चीज़ें बाद में बरामद की गईं। यकीनन अरमगान के वकला इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसी डीवीआर से वो रिकॉर्डिंग सामने आई है जिसमें अरमगान पुलिस पर फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है, जबकि चालान में ये भी जिक्र है कि एक क्लिप में अरमगान का मुलाजिम जुहैब कालीन पर से खून साफ करता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि वीडियो में कहीं अरमगान मुस्तफ़ा आमिर पर तशद्दुद करता हुआ नजर आ रहा हो, जबकि कालीन पर से खून साफ करना तशद्दुद के बाद का एपिसोड है। पुलिस के इस अबूरी चालान में बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं इंतज़ार करूंगा पुलिस के हतमी चालान का, जिसमें फॉरेंसिक के लिए लाहौर भेजे गए अरमगान के लैपटॉप, 3 मोबाइल फ़ोन्स और डीवीआर और एनवीआर की फॉरेंसिक रिपोर्ट का भी लाजमी जिक्र होगा। उसके बाद इसका करेंगे पोस्टमार्टम। जाते जाते एक बात आपको और बता दूं, अरमगान के खिलाफ मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का अबूरी चालान अदालत में पेश तो किया जा चुका, लेकिन ताहाल अदालत ने उसे मंजूर या मुस्तरद नहीं किया है। और जानते हैं इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है अदालतों के इंतज़ामी मसाइल। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के मुंतज़िम जज इन दिनों कोर्ट नंबर 17 के जज फ़हीम खान हैं और उनकी ही अदालत में यह अबूरी चालान पेश किया गया है। लेकिन फ़हीम खान इस पर कोई फ़ैसला करने से इसलिए कासिर हैं कि केस की असल फाइल कोर्ट नंबर 4 के पास है। ये कोर्ट नंबर 4 वो है जिसने अरमगान का पुलिस रिमांड दिया था। केस फाइल ना होने की वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव जज ना तो चालान को मुस्तरद या मंजूर कर पा रहे हैं और ना ही इस केस को खुद चलाने या इसे किसी और जज को भेजने से मुताल्लिक कोई फैसला कर पा रहे हैं। यहाँ मैं ये भी बता दूं कि अरमगान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस का अबूरी चालान इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत नंबर 12 में पेश कर दिया गया है और उसूलन अरमगान के खिलाफ तमाम केसेस एक ही अदालत में ट्रायल होने चाहिए। लेकिन 1 हफ्ता गुजर चुका है और कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए FIR, जब तक जुर्म बाकी है।